फजही ने एक दफा बात की, रामलीला गिरांड मैदान में कहा, अरे पंडित तू भी आ जा, और हम भी आते हैं और आग जलाते हैं, और आग जलाने के बाद उसमें बैठेंगे, जो सच्चा होगा वो बच जाएगा, जो झूठा होगा वो जल जाएगा। हिंदुस्तान ने नहीं देखा, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने देखा, पूरी दुनिया के इंसानों ने देखा, और वो जवाब सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी का नहीं था, बल्कि पूरी कौम मुस्लिम की तरफ से जवाब था। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए हमको चाहिए, हमारे उलमाए किराम इनको बुलाएंगे, इनका कान पकड़ के यहीं बैठा देंगे, लेकिन तुम बैठे रहो, तुम आराम से रहो, तुम सुकून से रहो। इंशाअल्लाह उल अजीज इनको जवाब देने के लिए अभी उलमाए किराम की जमात बिल्कुल तैयार खड़ी है। इनको कमजोर मत समझना, इनको बुज़दिल मत समझना। जिस दिन भी तलवार का नंबर आएगा, कसम परवरदिगार की, ये उलमाए किराम की जमात सबसे आगे नजर आएगी। लेकिन आज हमारी इस कौम ने हमारी बात को सुनने से पहले खुद खड़े हो जाते हैं। पहले सुनो, ऐसे तो आते रहते हैं और चले जाते हैं, हम तो खुद ही ना कान पकड़ के बैठाते हैं, थोड़ी देर तकलीफ सुनो और उसके बाद बताना कि हम गलत बात क्या कर रहे हैं। और इनसे पूछो कि हमारे पास तो परमिशन नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कौन सी परमिशन है बंद कराने की? लाओ परमिशन दिखाओ तुम। इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, सिर्फ ये अपनी रोटियां सेकने आते हैं। मेरे दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। गुलाम आने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलाम आने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। मचल कर बोले सुभान अल्लाह, दिल की गहराइयों से अपने नबी को पुकारे, कहे या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं जिक्र इमाम हुसैन की शान में थोड़ी देर बोलने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह अजीज आपको बताऊंगा कौन हुसैन। हर आदमी कहता है मेरे हुसैन। मोहम्मदाबाद की सरजमीन के लोगों ने, नमाजियों ने कहा मेरे हुसैन, आप लोगों ने कहा मेरे हुसैन, नमाजियों ने कहा मेरे हुसैन, उलमाए किराम ने कहा मेरे हुसैन, हुजूर आला हजरत ने कहा मेरे हुसैन। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने कहा मेरे हुसैन, शाह जमालुल्लाह ने कहा मेरे हुसैन, शाह दरगाही ने कहा मेरे हुसैन, सदरुल्लाह फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा मेरे हुसैन, हुजूर सकलैन मियां ने कहा मेरे हुसैन, हुजूर शराफत मियां ने कहा मेरे हुसैन, हुजूर बशीर मियां ने कहा मेरे हुसैन, वारिस पाक ने कहा मेरे हुसैन, मुजद्दिद फसानी ने कहा मेरे हुसैन, और शाहमदार ने कहा मेरे हुसैन। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, साबिर अलाउद्दीन ने कहा मेरे हुसैन, निजामुद्दीन महबूब इलाही ने कहा मेरे हुसैन, औरंगजेब ने कहा मेरे हुसैन, गंजे शक्कर बाबा फरीदुद्दीन ने कहा मेरे हुसैन, हिंद के राजा हम सबके ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा मेरे हुसैन, शाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा मेरे हुसैन, हिंद के राजा हम सबके ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा मेरे हुसैन, गौसे आजम ने कहा मेरे हुसैन, इमाम आजम ने कहा मेरे हुसैन, इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा मेरे हुसैन, इमाम शाफई ने कहा मेरे हुसैन, इमाम मालिकी ने कहा मेरे हुसैन, हजरत राबिया बसरी ने कहा मेरे हुसैन, हजरत बायजीद ने कहा मेरे हुसैन, हजरत हसन बसरी ने कहा मेरे हुसैन। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत ख्वाजा फुजैल बिन अयाज ने कहा मेरे हुसैन, हजरत अबुल हसन खरकानी ने कहा मेरे हुसैन, हजरत सैयद हबीब अजमी ने कहा मेरे हुसैन। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि आओ मैं आपको और आगे को लेकर चलूं। मस्जिद नबवी में बैठकर कहा सिद्दीक अकबर ने मेरा हुसैन, उमर फारूक आजम ने कहा मेरा हुसैन, उस्मान गनी ने कहा मेरा हुसैन, हजरत अली ने कहा मेरा लख्त जिगर हुसैन, नबी की लाडली बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा मेरी आंखों का तारा हुसैन, और आमना के लाल ने कहा अल हुसैनु मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज जो भी हुसैन का नाम लेगा, कसम परवरदिगार की वो जिंदाबाद हो जाएगा। और इन हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने इमाम हुसैन का नाम लिया है, अल्लाह ने उनको दुनिया में जिंदा रखा और कब्रों में भी जिंदा है। मेरे दोस्तों, और जो इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं करेगा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं
वो जन्नत नहीं, जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। वो मम्मात बुग़दी आली मोहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता काफिरा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसने मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ व इनाद रखा वो काफिर मरा और जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। इसलिए पता ये चलता है कि मेरे नबी का इरशाद है हुसैन से मोहब्बत करो, इमाम हुसैन से ऐसी मोहब्बत करो कि दुनिया में भी काम आ जाए और आखिरत में भी काम आ जाए। आइए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे तुम्हारे आका हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो शान है जिसका कि कोई जवाब नहीं। जब करबला की सरजमीन पर आप तशरीफ लेकर जा रहे हैं, उधर से हजरत हुर को 1000 फौज लेकर उमर साद और सिमरे लाइन ने भेजा और जाकर कहा कि जाओ हुसैन जहां भी मिल जाए उनको गिरफ्तार करके लाओ। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत हुर यानी कि अपनी फौज को लेकर हजरत इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हजरत हुर ने इमाम हुसैन को नहीं देखा था, लेकिन रास्ते में जब मुलाकात हुई तो पूछा कि तुम कौन हो, तो कहा मैं ही इमाम हुसैन हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत हुर ने जैसे इमाम हुसैन को देखा बस दिल ने चाहा इससे अच्छा कोई नहीं है, इससे अच्छा चेहरे वाला कोई नहीं, इससे अच्छा यानी कि किरदार वाला कोई नहीं, इससे अच्छी शान वाला इस वक्त कोई नहीं, क्योंकि ये कोई और नहीं, ये नबी का नवासा है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा है, फातिमा ज़हरा का लख्त जिगर है, अली का लाडला है, ये वो हुसैन है जिससे कि तमाम सहाबा प्यार करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत हुर ने कहा था ऐ हुसैन अपना रास्ता बदल दो। इमाम हुसैन ने उस जगह पर कहा था मैं रास्ता बदलने नहीं बल्कि रास्ता दिखाने आया हूँ। हजरत हुर ने कहा था ऐ हुसैन पीठ दिखाओ, कहा पीठ दिखाने नहीं आया बल्कि सीने पर तीर खाने आया हूँ। हजरत हुर ने कहा था ऐ हुसैन जान बचाओ, कहा जान बचाने नहीं आया, नाना के दीन पर जान लुटाने आया हूँ। नाना के दीन पर जान लुटाने आया हूँ। तो हुसैन को तो पहले से मालूम था कि हम करबला जाएंगे और हमको भूखा और प्यासा रखा जाएगा और हम फिर इम्तिहान देंगे, हमको शहीद कर दिया जाएगा, हमको कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन हम भी हुसैनी हैं इंशाअल्लाह। और जो हुसैनी होगा उसके दिल में किसी का दहशत नहीं होती, किसी का डर नहीं होता। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मुहर्रम की 10 तारीख को सुबह से दोपहर तक हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चाहने वालों को, उनके मस्तानों को, उनके बेटों को शहीद किया गया। हजरत अली अकबर की जवानी पर घोड़े दौड़ाए गए, हजरत अब्बास अलमदार के बाजू कलम किए गए, हजरत उलो मोहम्मद के लाशों को तड़पाया गया, हजरत कासिम का सीना छीदा गया। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे तुम्हारे आका हजरत इमाम हुसैन के शहजादे शीर ख्वार बच्चे हजरत मासूम अली असगर जो 6 माह के बच्चे हैं, उनके हलक में तीर आर पार कर दिया, लेकिन इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। एक मर्तबा आपकी बहन हजरत ज़ैनब ने कहा ऐ भाईजान आप बोलते क्यों नहीं, तो इमाम हुसैन ने कहा ऐ मेरी बहन आज हमारी तरफ से कुरान बोल रहा है, ये जालिम है, ये जबर कर रहे हैं, हम सैयद हैं, हम सब्र कर रहे हैं। और अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह माअस-साबिरीन, अल्लाह किसी के साथ नहीं सब्र करने वालों के साथ, अल्लाह किसी के साथ नहीं सब्र करने वालों के साथ है। 71 जनाजों को उठाया, 71 जनाजों को उठाने के बाद इमाम हुसैन घोड़े पर सवार हुए। वाकया बहुत लंबा, लेकिन मैं वक्त के लिहाज से रखते हुए मुख्तसर करके आप तक कुछ पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। मचल कर कहें सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन घोड़े पर सवार हुए, पटका हजरत अमीर का कमर से बांधा, जुल्फ़िकार हैदर कर्रार हाथ में ली, अमामा रसूल खुदा का सर पर बांधा और खेमे मुबारक में आए। अपनी बहन ज़ैनब और अपनी बीवी शहरबानों से कहा अभी तुमको यहीं पर नहीं बल्कि बड़े आगे तक तुमको इम्तिहान देना है। मुझको याद आ रहा है, नजर आ रहा है, तुमको बेड़ियां पहनाई जाएंगी और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ख्याल रखना, इनकी तबीयत खराब है, अब इसी से नबी की नस्ल चलेगी, इसी से हमारी नस्ल चलेगी। ऐ ज़ैनुल आबिदीन जब मदीने को जाओ तो नाना से सलाम कहना और कहना ऐ नाना तेरे नवासे को उन जालिमों ने मार दिया, उन्होंने कत्ल कर दिया, उन्होंने शहीद कर दिया, लेकिन आखिरी वक्त तक भी हजरत इमाम हुसैन का जाकर बताना कि एक भी सजदा कज़ा नहीं है,
अल्लाह अकबर। हजरत शहरबानो इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई, आपकी बहन हजरत ज़ैनब इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई। अल्लाह अकबर। मेरे तुम्हारे आका हजरत इमाम हुसैन खैमों के अंदर हैं, मुलाकात कर रहे हैं, कभी अपनी बहन से मिलते हैं, कभी अपनी बीवी से मिलते हैं। इन्होंने बड़ी कुर्बानी पेश की है, कभी अपने बेटे को शहीद होते देखा, कभी अपने शौहर को कुर्बान होते देखा, कभी बाप को भी अपने कत्ल होते देखा, कभी अपने भाई को इन्होंने कत्ल होते देखा। जितनी कुर्बानियां मजहब इस्लाम के लिए मर्दों ने दी है, इतनी औरतों ने भी दी है, इन शहजादियों ने दी है। ऐ मेरी बहनों जरा तवज्जो फरमाओ, ऐ नौजवानों, हजरत इमाम हुसैन खैमों के अंदर मुलाकात कर रहे हैं। उधर से किसी जालिम ने पुकारा, ऐ हुसैन थक चुके हो, ऐ हुसैन हार चुके हो, अगर जो हार चुके हो तो यजीद की बैत कर लो। जैसे यजीद का नाम लिया, इमाम हुसैन घोड़े पर सवार हुए, घोड़े को एड़ लगाई और मैदान करबला में पहुंचे और कहा, ऐ जालिमों मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। उमर साद आ गया, सिमरे लईन आ गया और आने के बाद 22,000 सिपाही खड़े हैं। अल्लाह अकबर। 22,000 सिपाही खड़े हैं। इमाम हुसैन अकेला है, नबी का नवासा अकेला है, अली का लाडला अकेला है, फातिमा ज़हरा का शहजादा अकेला है। इमाम हुसैन ने कहा, ऐ लोगों बताओ कि मैं नबी का नवासा नहीं हूँ, मैं इमाम हुसैन नहीं हूँ। सबने एक जुबान होकर कहा, हाँ हाँ तुम हुसैन हो, तुम नबी के नवासे हो। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे आका इमाम हुसैन ने फिर फरमाया कि मेरी कोई नमाज कज़ा है। इमाम हुसैन से कहा, नहीं नहीं तुम्हारी कोई नमाज कज़ा नहीं है। क्या कभी मैंने झूठ बोला है? बोले नहीं, कभी आपने झूठ नहीं बोला। क्या मैंने कभी अमानत में खयानत की है? बोले कभी मैंने अमानत में खयानत नहीं की। अल्लाह अकबर। मेरे आका इमाम हुसैन ने कहा कि मैंने कभी वादा खिलाफी किया है? उन जालिमों ने कहा, नहीं नहीं आपने कभी वादा खिलाफी नहीं किया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तो उन जालिमों से मेरे आका हुसैन ने कहा, बताओ फिर मुझको कत्ल करना क्यों चाहते हो? तो उन जालिमों ने कहा, यजीद की बैत कर लो, हम तुमको कत्ल कत्ल नहीं करेंगे बल्कि छोड़ देंगे। मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन ने कहा था, ऐ जालिमों सुनो, मैं यजीद के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, क्योंकि वो जानी भी है, वो शराबी भी है, वो तारीक नमाज भी है, वो बेईमान भी है, वो बेईमानों का साथ भी देता है, वो गद्दार भी है, वो झूठा भी है, वो मक्कार भी है। मैं सब कुछ तो गवारा कर लूंगा, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। अब जिसका दिल चाहे मेरे मुकाबले के लिए आए। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अब तो वो जालिम जंग के लिए तैयार हो गए। ये 3 दिन का भूखा है, ये 3 दिन का प्यासा है। 71 जनाजों को उठाया है, मासूम सकीना को खेमे में छोड़कर आया है, शहरबानों को खेमे में छोड़कर आया। अब तलवार चल रही है। अल्लाह अकबर। एक तरफ तो इस नबी के नवासे की तलवार चलती है, दूसरी तरफ से 22,000 सिपाही तलवार चला रहे हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे तुम्हारे आका हुसैन जब तलवार चलाते हैं तो किसी ने क्या खूब कहा है कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। ऐ मेरे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन सुभान अल्लाह। यजीदियों ने देखा कि ये अकेला हुसैन और 3 दिन का भूखा और प्यासा, ये आलम है। अगर जो इसकी तलवार आज नहीं रुकी तो कोई यजीदी जमीन पर नहीं बचेगा, कोई यजीदी जमीन पर नहीं बचेगा। एक तारीख ऐसी बनेगी कि करबला में अकेले हुसैन ने 22,000 को काट कर रख दिया था। रब की बारगाह में उन्होंने दुआ की कि ऐ परवरदिगार इस तलवार को रोका जाए, ऐ परवरदिगार इस तलवार को रोका जाए। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इमाम हुसैन आगे का रुख करते हैं, आगे वालों को काटते हैं, बाएं का रुख करते हैं, बाएं वालों को काटते हैं, दाएं का रुख करते हैं, दाएं वालों को काटते हैं, पीछे का रुख करते हैं, पीछे वालों को काटते हैं। और वो जालिम दुआ कर रहे हैं, ऐ परवरदिगार हुसैन की तलवार को रोका जाए। मेरे आका हुसैन की तलवार नहीं रुकी। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, लेकिन एक वक्त आया हुसैन की तलवार रोक दी गई, हुसैन की तलवार रुकी। जब हुसैन की तलवार रुकी तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों इसलिए नहीं रुकी कि हुसैन को प्यास लग गई थी। इमाम हुसैन की तलवार इसलिए नहीं रुकी कि हजरत मासूम सकीना याद आ गई। इमाम हुसैन की तलवार इसलिए नहीं रुकी कि हजरत ज़ैनब याद आ गई। इमाम हुसैन की तलवार इसलिए नहीं रुकी कि मासूम अली असगर याद आ गया। इमाम हुसैन की तलवार इसलिए नहीं रुकी कि 71 जनाजे देख चुके हैं, बल्कि इमाम हुसैन की तलवार इसलिए रुकी कि नमाज का टाइम हो गया था। नमाज का टाइम। ऐ मुसलमान, आज तुझे क्या हो गया? कहता तो है कि मैं गौसे आजम का चाहने वाला हूँ, कहता तो है कि मैं इमाम हुसैन के चाहने वाला हूँ, लेकिन नमाज हफ्ते की हफ्ते गायब।
महीनों की गायब, साल भर की गायब, कैसा हुसैनी है तू? अरे इमाम हुसैन ने तलवार को इसलिए रोका कि नमाज का टाइम हो गया, नमाज का वक्त हुआ। मेरे आका हुसैन ने सर को सजदे में रख दिया, पेशानी को खुदा के दरबार में रखा और पढ़ा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, तू ही आला है, तू ही पाक है, तू ही तू है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, उमर साद या सिमर लाइन ने देखा कि इमाम हुसैन अब कोई इबादत कर रहे हैं, अगर जो ये शेर फिर उठेगा तो फिर मारेगा, इसलिए हुसैन को इसी सजदे की हालत में कत्ल कर दिया जाए, इसको शहीद कर दिया जाए। वो जालिम पीठ पर सवार हुआ और सवार होने के बाद आका इमाम हुसैन की गर्दन पर छुरी को चलाया, तलवार को चलाया। आधी गर्दन कट चुकी है, आधी बाकी है। उस जालिम ने कहा, ऐ इमाम हुसैन, आधी गर्दन कट चुकी है, आधी बाकी है, अब भी यजीद की तरफ पलट आओ। तो इमाम हुसैन ने क्या जवाब दिया था? अपने दिलों की तख्तियों पर लिख लेना, इंशाअल्लाह दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। इमाम हुसैन ने कहा था, ऐ जालिम, तुझको खबर होगी कि गर्दन कटी है नहीं कटी, हमको कुछ पता नहीं। बल्कि इमाम हुसैन ने कहा था, हरी ये शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, हरी ये शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, इश्क की आग है दिल में अभी बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा शारों की कटी है बरसरे मैदान, झुकी तो नहीं, कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। तो है दोस्तों, ये इमाम हुसैन के दीवानों का सर है, ये कट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। इसलिए हमको चाहिए कि इमाम हुसैन से मोहब्बत करें। आओ मैं चंद बात और बता के आपसे रुखसत हो जाऊं। जब कल क़यामत का दिन होगा, सब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में पहुंच जाएंगे। रब की रहमत मचल कर कहेगी, ऐ जन्नतियों, जन्नत में बड़े मजे ले रहे हो, जन्नत में बड़े ऐशो आराम है, जन्नत में फल है, जन्नत में खाने की ग़िज़ाएं बहुत अच्छी हैं। सब खामोश होंगे, सब खामोश होंगे, वली भी खामोश होंगे, नमाजी भी खामोश होंगे, अंबिया भी खामोश होंगे, लेकिन शहीदों की जमात खड़ी हो जाएगी, शहीदों की टोली खड़ी हो जाएगी और शहीदों की जमात कहेगी, शहीदों की टोली कहेगी, ऐ परवरदिगार, इस जन्नत में तेरी हमको मजा नहीं आता। रब कहेगा, क्यों? मेरी जन्नत में किस चीज की कमी है? मेरी जन्नत में किस चीज की कमी है जो तुमको जन्नत में मजा नहीं आ रहा? वो शहीदों की जमात कहेगी, ऐ परवरदिगार, हमको जन्नत में मजा नहीं आ रहा, बल्कि जन्नत तू ले ले, हमको तो वही मैदाने कारज़ार दे दे। एक तरफ से जालिम की तलवार हो, हमारी गर्दन हो, हमारा सर सजदे में हो, और मेरे दोस्तों उस वक्त इमाम हुसैन कहेंगे, ऐ परवरदिगार, तू हमारा यार हो, हम तेरे यार हो, हम तेरा दीदार करें, हमारा बेड़ा पार। हमको तो वही मैदान कारज़ार दे दे जहाँ तलवार चलाई जाती है, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। तो मेरे दोस्तों, मेरा बताने का मकसद ये है, नमाजों के पाबंद बन जाओ, शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करो। अगर जो सच्चे हुसैनी बनने हो तो समझ लो कि आप नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह तुम हुसैनी भी हो जाओगे, तुम अली वाले भी हो जाओगे, तुम नबी वाले भी हो जाओगे, और जब हो जाओगे तो इंशाअल्लाह जन्नत वाले भी हो जाओगे। लेकिन अगर जो आप लोग इसी तरह से गफलत की जिंदगी गुजारते रहे और नमाजी ना बन सके तो बड़ा पछताना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, इसलिए इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करो तो नमाजी बन जाओ, इमाम हुसैन से मोहब्बत करो तो सच्चे बन जाओ, इमाम हुसैन से मोहब्बत करो तो ईमानदार बन जाओ, इमाम हुसैन से मोहब्बत करो तो एक बन जाओ, इमाम हुसैन से मोहब्बत करो तो नेक बन जाओ। इसलिए मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन की मोहब्बत कसम खुदा की दुनिया में इज्जत दिलाएगी और आखिरत में जन्नत दिलाएगी। एक चंद मिनट की बात बता के मैं रुखसत हो रहा हूं। इमाम हुसैन के सर को काट कर तन से जुदा किया, नेज़े की नोक पर चढ़ाया और सर को बुलंद कर दिया, सर को बुलंद कर दिया। यजीदी ढोल बजा रहे हैं, आज भी यजीदी ढोल बजा रहे हैं, आज भी यजीदी जिंदा है, आज भी ढोल बजाते हैं यजीदी। लेकिन हजरत ज़ैनब की बात सुनो और मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें भी तवज्जो फरमाएं। जब वो जालिम आगे आगे ढोल बजा रहे हैं और इमाम हुसैन का सर नेज़े की नोक पर है, हजरत ज़ैनब के बेड़ियां लगी हुई हैं,
हाथों में हथकड़ियां, अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब से जब नारा आ गया तो कहा है जालिमों बताओ ये तुम जश्न कैसा मना रहे हो, ये खुशी कैसी मना रहे हो, ढोल तमाशे कैसे बजा रहे हो, बताओ। तो उन जालिमों ने कहा हम जंग जीत कर आए, हुसैन को शहीद करके आए, इसलिए हम ये खुशी मना रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब मुस्कुराई और मुस्कुरा कर उन जालिमों को जवाब दिया, ऐ जालिमों सुनो, जो हार जाता है वो नीचा हो जाता है और जो जीत जाता है वो ऊंचा हो जाता है। देखो मेरे भाई का सर तुम्हारे सरों से भी ऊंचा है और नेज़े की नोक पर भी बोलता है, इसलिए जंग तुम नहीं जीते बल्कि मेरा भाई हुसैन जीत गया है, मेरा भाई हुसैन जीत गया है। क्योंकि मेरा भाई कत्ल होने के बाद भी, मेरे भाई के सर को तन से जुदा करने के बाद भी तुम्हारे सरों से ऊंचा है, तुम्हारे सरों से बुलंद है, तुम्हारे सरों से इतना ऊंचा है कि कुरान की तिलावत कर रहा है। मेरे भाई का सर बहुत ऊंचा है, तो जंग तुम नहीं जीते, मेरा भाई हुसैन जीत गया है। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन न कल हारे थे ना आज हारे हैं, और ना इमाम हुसैन के चाहने वाले हारेंगे। तो सब हुसैनी है ना, है? बैठे रहना ऐसे ही जब तक ये प्रोग्राम चलता रहे। और दिल तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बस मुझको 25 मिनट हो चुके हैं, मैं अपनी तकरीर को यहीं पर खत्म करता हूं और एक शेर फातिमतुज़ ज़हरा की शान में पढ़ता हूं। मचल कर कहें सुभान अल्लाह। वो अब्दुल्ला की पोती आमना के पूर की बेटी, वो अब्दुल्ला की पोती आमना के पूर की बेटी, वो कमली ओढ़ने वाले मोहम्मद नूर की बेटी, वो कमली ओढ़ने वाले मोहम्मद नूर की बेटी। मिला था और भी हिस्सा उसे इज्जत और शराफत का, मिला था और भी हिस्सा उसे इज्जत और शराफत का, कि उसकी गोद से दरिया उबलता था शहादत का, उसकी गोद से दरिया उबलता था शहादत का। अल्लाह हम सबको इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और मेरे लाइल्मी की वजह से इसमें कोई मुझसे खता हुई हो तो मैं पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। सभी हजरात पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।